कि वेलकम टू 11th पार्ट। ओके, जैसे कि कुछ अपना मेन टॉपिक शुरू होने से पहले कुछ थोड़ा सा अलग हटके कुछ चीज़ बताता हूँ। तो आज मैं हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अभी गवर्नमेंट शुरू करने जा रही है उसके बारे में मेन कुछ पॉइंट्स हैं वो बता देता हूँ। पहले हमारा एजुकेशन सिस्टम था, उसमें क्या चलता था, 10+2 सिस्टम चलता था, ठीक है। और अभी जो नया पॉलिसी आया है उसमें उसको डिवाइड किया गया है 5+3+3+4, 5+3+3+4। अब ये 5 क्या है, 3 क्या है और 3 क्या है और 4 क्या है, इन चारों के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले तो इसमें एक मेन चीज़ है कि जो क्लास 5 तक हमारी जो एजुकेशन होगी वो रीजनल लैंग्वेज, यानी कि जिस लैंग्वेज में हम बोलते हैं, जिसको हिंदी में क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं, जो किस एरिया के अंदर कौन सी भाषा बोली जाती है उसी भाषा में स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। यानी कि जो मान लो हम हिंदी स्पीकिंग से हैं, हम हिंदी बोलते हैं, हमारे एरिया में हिंदी बोली जाती है, तो हमारी जो 5वीं तक की एजुकेशन है, 5वीं तक की जो पढ़ाई है वो हिंदी भाषा में ही पढ़ाई जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं ये 5+3+3+4 का मतलब क्या होता है। अब इसमें 5 में क्या है, सिर्फ सेकंड क्लास तक कवर होगा, जिसमें जो LKG UKG पहले होती थी वो प्री स्किल एजुकेशन अब 3 साल के लिए हो गई है, ठीक है। और क्लास फर्स्ट एंड क्लास सेकंड, ठीक है, ये टोटल कितने हो गए, 5 साल का प्रोग्राम हो गया, 3 प्री स्कूल का और 2 प्राइमरी यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्लास, ठीक है। प्री स्कूल जो LKG UKG 2 साल का होता था वो 3 साल का हो गया, और प्राइमरी फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास, ठीक है। तो ये टोटल 5 साल हो गए। तो इसलिए इसको स्टार्टिंग में 5 ईयर्स या 5 जो बोला जा रहा है, ठीक है, उस 5 का मतलब ये है कि इसके अंदर प्री स्कूल 3 साल का और प्राइमरी फर्स्ट और सेकंड क्लास 2 साल का, टोटल मिला के हो गए 5 साल। तो इसको नाम दिया गया 5, ठीक है। अब 5 के बाद आता है +3। उस +3 में क्या है, क्लास 3rd 4th एंड 5th, क्लास 3rd 4th एंड 5th, इन तीनों को मिला के ये 3 साल का इसको दिया गया 3। तो क्या हो गया 5+3, ठीक है। इसको जैसे उसको प्री स्कूल और प्राइमरी नाम दिया गया था, इसको नाम दिया गया प्रीपेटरी स्टेज, ठीक है। प्रिपरेशन से रिलेटेड, जो प्रिपरेशन वर्ड आपने सुना होगा वही प्रीपेटरी वही है, यानी कि तैयारी करना किस चीज़ की, या शुरुआत की जो तैयारी होती है इसको प्रिपरेशन स्टेज या प्रीपरेटरी स्टेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसमें क्लास कौन सी कवर हो गई, क्लास 3rd 4th एंड 5th प्रीपरेटरी स्टेज में, ठीक है। तो ये हो गया 5+3। अब चलते हैं अगले +3 के ऊपर। उसमें क्या है, क्लास 6 7th एंड 8th, ठीक है। उसमें आपके सब्जेक्ट्स कवर हो जाए शुरू हो जाएंगे, आर्ट साइंस मैथ वगैरह, ये सब क्या नाम है ना, वो सब क्लासेज 6 7th 8th में ये सब्जेक्ट शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और इसके अंदर एक मेन चीज़ और है, इसमें जो ITI पहले 10th के बाद शुरू होती थी, ठीक है, वो क्लास 6 से चालू हो जाएगी अब। यानी जो ITI बच्चे करते थे 10th के बाद, अब वो क्लास 6 से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। ये जो क्लास 6 7th 8th इन तीनों को मिला के इसका नाम दिया गया है मिडिल स्टेज, ठीक है। जैसे प्रीपेटरी स्टेज था ऐसे ही मिडिल स्टेज, मिडल यानी 8th तक जो है वो मिडल हो गया, ठीक है। क्लास 6 7 एंड 8 तीनों को मिला के मिडिल स्टेज हो गया ये, इसलिए इसको ये 3 साल का जो ड्यूरेशन रहेगा इसको इसलिए 3 के नाम से बोला जा रहा है, यानी कि 5+3+3। अब लास्ट का है +4। अब ये 4 में कौन सी क्लासेज होंगी, 9th 10th 11th और 12th, ठीक है। इसमें 4 क्लासेज कवर होंगी। इसको क्या नाम दिया गया है, सेकेंडरी स्टेज, ठीक है। अभी इसके जो मेन 1-2 पॉइंट और हैं वो मैं बता देता हूँ। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया हमारा 5+3+3+4 में कौन कौन सी क्लासेस होंगी, ठीक है। अब इसके अंदर एक मेन चीज़ और है कि जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो 10th और 12th में ही रहेगा, लेकिन बाकी जो 9th तक की जो क्लासेस हो गई उसमें एग्ज़ाम सिर्फ 3 क्लासेस का ही होगा। सभी क्लासेस में हर साल जो एग्ज़ाम होता था वो हर साल एग्ज़ाम नहीं होगा। अब क्लास 3rd
क्लास 5th और क्लास 8th। सिर्फ 3rd, 5th एंड 8th 3 ऐसी जो हैं क्लासेस रहेंगी जिनका एग्ज़ाम होगा लास्ट में, बाकी के लिए एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है। और एक से एग्ज़ाम की खासियत एक और रहेगी कि जो एग्ज़ाम साल में एक बार होता था लास्ट में, अब वो हर साल 2 बार होगा, साल में 2 बार होगा। ठीक है। यानी कि 6 महीने का कोर्स होने के बाद एग्ज़ाम, फिर 6 महीने का होने के बाद फिर एग्ज़ाम, यानी कि साल में 2 बार एग्ज़ाम। लेकिन कौन कौन सी क्लास के? 3rd, 5th, 8th। ठीक है। और बोर्ड एग्ज़ाम 10th एंड 12th के जो पहले से हो रहे थे उसी तरह से। ठीक है। अब इसमें एक बहुत मेन चीज़ है, जैसे क्लास 6 से ITI शुरू हो रही है, उसी तरह क्लास 6 से ही कंप्यूटर के अंदर जो कोडिंग, कंप्यूटर की भाषा का जो ज्ञान है, जैसे C लैंग्वेज, C++ थोड़ा बहुत जो जानते होंगे, तो वो सब चीज़ें क्लास 6 से शुरू हो जाएगी। यानी ITI भी, और जो कंप्यूटर के लिए कोडिंग, जो क्लास कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम बनाने जो सिखाए जाते हैं। ठीक है। जैसे आपने HTML लैंग्वेज सुना होगा। ठीक है। C++। तो इस तरह से जो लैंग्वेजेस वगैरह हैं वो क्लास 6 से ही पढ़ानी शुरू हो जाएंगी, जो कंप्यूटर बच्चा क्या नाम है उसको पढ़ानी शुरू हो जाएंगी। ठीक है। इसका एक जो है, इसमें एक चीज़ और तब्दीली की गई है। जो B.Ed पहले 2 ईयर्स का होता था, 3 ईयर्स का, अब वो 4 ईयर्स का हो गया है। यानी B.Ed यानी जो आपके टीचर बनेंगे उनको कम से कम B.Ed जो कोर्स है उनका वो 4 साल करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो टीचर के लिए अप्लीकेबल होगा। ठीक है। यानी आपका जो टीचर्स जो अभी पढ़ा रहे हैं उनका जो कोर्स उनको पहले करना पड़ता है B.Ed का। जैसे हरियाणा में अभी एक +2 तक जो टीचर पढ़ाते हैं उनके लिए क्या होता है? JBT होता है, उनको वो कोर्स करना पड़ता है। ठीक है। 2 साल का होता है वो। और जो BA कर लेते हैं, ग्रेजुएट हो जाते हैं, उनको एक B.Ed कोर्स करना पड़ता है। ठीक है। तो वो कोर्स अब 4 साल का हो गया है। ठीक है। अभी पहले वो 2 साल का हुआ करता था, फिर बढ़ा के 3 साल, अभी 4 साल का हो गया वो। ठीक है। एक महत्वपूर्ण बिंदु और है लास्ट में, वो और मैं बताना चाहता हूँ इसके अंदर कि भी जो ये क्या नाम है, जो कई बार क्या होता था, जैसे बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते थे, विशेषकर ये कॉलेज में होता है, स्कूल में तो कम होता है। कॉलेज के अंदर मान लो किसी बच्चे ने 1 साल तो कॉलेज में एडमिशन लेके पढ़ाई किया, उसके बाद उसने छोड़ दिया, तो उसकी वो पढ़ाई वेस्ट चली जाती थी। अब ऐसा नहीं होगा। यदि किसी ने 1 साल भी किया तो उसको सर्टिफिकेट उसको दी जाएगी। ठीक है। और जिसने 2 साल मान लो करने के बाद वो छोड़ता है तो उसको डिप्लोमा दिया जाएगा। पहले डिप्लोमा अलग से होता था, अब यदि वो 2 साल में छोड़ देता है तो भी उसको डिप्लोमा मिलेगा। ठीक है। और वो डिग्री पूरी कर लेता है तब उसको फिर डिग्री मिलेगी। यानी कि बीच में छोड़ के बच्चा कोई ड्रॉप आउट कर रहा है, जा रहा है, ठीक है, तो उसको कुछ न कुछ सर्टिफिकेट मिलेगी कि भाई इसने क्या नाम है वो जॉब में उसको कमाएगी। ठीक है। और फीस से रिलेटेड क्या है कि इसके अंदर जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं और जो सरकारी यूनिवर्सिटी हैं, सभी की फ़ीस लगभग कोशिश की जाएगी, फ़िक्स की जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। अपनी मनमर्जी से नहीं है कि भाई जो फिक्स यूनिवर्सिटी फिक्स बोलेगी मैं तो इतना लेऊँगी। ठीक है। वो फिक्स हो जाएगा, फ़ीस जो है वो जो गवर्नमेंट फिक्स करेगी उसी के अनुसार उनको लेनी पड़ेगी। ठीक है। अब ये तो हुआ न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी गवर्नमेंट लेके आ रही है, जो पार्लियामेंट में ऑलरेडी पास हो चुकी है। उसके मेन फीचर्स क्या थे, उसकी मेन विशेषताएं क्या थी। ठीक है। अब चलते हैं आज के हमारे मेन टॉपिक पे। आज का हमारा मेन टॉपिक है हाउ, HOW, हाउ मीन्स कैसे। ठीक। ओके, स्ट्रेट वे लेट अस गो टू फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो इसका क्वेश्चन क्या होगा, आंसर क्या होगा इसका? आई एम फाइन, आई एम फाइन, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, अच्छा हूँ। ठीक है। अब ऐसे तो बोलोगे नहीं भाई क्या नाम है मैं तो ठीक नहीं हूँ, फिर भी आप बोलना चाहते हो तो आई एम नॉट फाइन, मैं ठीक नहीं हूँ। ठीक है। तो हाउ आर यू, आप कैसे हैं। आई एम फाइन, यदि आप ठीक है तो, और भाई बीमार चल रहे हैं, कुछ परेशान चल रहे हैं तो आई एम नॉट फाइन, मैं ठीक नहीं हूँ। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने बड़े हैं, आपकी उम्र कितनी है। ठीक है। यहाँ ओल्ड मतलब उम्र से आपकी एक तरह से एज पूछी गई है, आपकी उम्र कितनी है। ठीक है। हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र कितनी है। ठीक है। तो आपकी जितनी भी एज हो आप बता सकते हो। आई एम 10 ईयर्स ओल्ड, आई एम 12 ईयर्स ओल्ड, आई एम 5 ईयर्स ओल्ड, जो भी आपकी उम्र है। ठीक है। तो द क्वेश्चन इज
हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र कितनी है, तो आई एम 10 ईयर्स ओल्ड, आई एम 12 ईयर्स ओल्ड, आई एम 15 ईयर्स ओल्ड, जो भी आपकी उम्र है उसके अनुसार आप अपनी उम्र बता सकते हो। ओके, नाउ कमिंग टू थर्ड क्वेश्चन। हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव, आपके कितने भाई और कितनी बहनें हैं। हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव, आपके कितने भाई और कितनी बहनें हैं। इसका आंसर देने से पहले एक मेन चीज़ जो ध्यान देने वाली वो है कि आप अपने आप को इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी कि आप अपने आप को साथ में नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। आपके अलावा कितने भाई और आपके कितनी बहनें हैं, सिर्फ उन्हीं के बारे में बताना आपको, ठीक है। तो द क्वेश्चन इज हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव, आपके कितने भाई और कितनी बहनें हैं। तो आपको छोड़ के जो भी हैं, आई हैव वन ब्रदर या आई हैव नो ब्रदर एंड वन सिस्टर एंड नो सिस्टर, जितना भी है, ठीक है। आई हैव वन ब्रदर एंड नो सिस्टर, आई हैव नो सिस्टर एंड वन ब्रदर, किस तरह बता सकते हो भाई। जैसे कि आपके मान लो एक किसी का वो एक भाई है और किसी उसके एक सिस्टर है, तो क्या बोलेगा वो, अकेला है तो आई हैव नो ब्रदर एंड वन सिस्टर, ठीक है। और मान लो किसी की दो सिस्टर हैं तो आई हैव नो ब्रदर एंड वन सिस्टर, और किसी का एक भाई दो बहन है तो आई हैव वन ब्रदर एंड टू सिस्टर, ठीक है। यानी अपने आप को छोड़ के जितने भाई या बहन उसके बारे में बताएगा, ठीक है। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास। यहाँ स्टूडेंट्स का मतलब है बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को मिला के, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास, देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। यदि 20 बच्चे हैं तो ज़्यादा है, जितने भी स्टूडेंट्स आप बता सकते हो। देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, जितने बच्चे हैं उसके अनुसार आप बता सकते हो। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास, आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, बॉयज़ और गर्ल मिला के। देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, जितने भी हों उसके अनुसार आप बता सकते हो, ठीक है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ इज एवरीबॉडी एट योर होम, हाउ इज एवरीबॉडी एट योर होम, एवरीबॉडी मतलब सभी लोग, एट योर होम मीन्स आपके घर पे, आपके घर पे सभी लोग कैसे हैं, सभी कैसे हैं। हाउ इज एवरीबॉडी एट योर होम, आपके घर पे सभी कैसे हैं। एवरीबॉडी इज फाइन एट माई होम, एवरीबॉडी इज फाइन एट माई होम। और इसी क्वेश्चन को यदि ऐसे पूछा जा सकता है, हाउ इज योर फैमिली, आपका परिवार कैसा है। माई फैमिली इज फाइन, मेरा परिवार बिल्कुल सही है, ठीक। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी डेज आर देयर इन ए वीक, हाउ मेनी डेज कितने दिन, आर देयर इन ए वीक, एक वीक के अंदर कितने दिन होते हैं। एक वीक यानी कि एक सप्ताह, ठीक है। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, वो तो सभी को पता ही है, 7 दिन होते हैं। तो देयर आर 7 डेज इन ए वीक, आंसर क्या होगा, देयर आर 7 डेज इन ए वीक, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ठीक। हाउ मेनी डेज आर देयर इन ए वीक, एक वीक में कितने दिन होते हैं। देयर आर 7 डेज इन ए वीक। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन ए ईयर, एक साल में कितने महीने होते हैं। हाउ मेनी मंथ्स कितने महीने, आर देयर हैं इन ए ईयर, एक साल में, एक साल में कितने महीने होते हैं। हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन ए ईयर, तो आंसर क्या होगा, 12 मंथ्स, सभी को पता ही है 12 महीने होते हैं। तो देयर आर 12 मंथ्स इन ए ईयर, आंसर क्या होगा, देयर आर 12 मंथ्स इन ए ईयर। हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन ए ईयर, देयर आर 12 मंथ्स इन ए ईयर, ठीक। एक साल में 12 महीने होते हैं। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी डेज आर देयर इन ए ईयर,
हाउ मैनी डेज आर देयर इन ए ईयर, तो कितने होते हैं 365 डेज, तो देर आर 365 डेज इन ए ईयर। ठीक, और यदि लीप ईयर हो गई तो एक दिन बढ़ जाएगा, वो क्वेश्चन अलग हो जाता है फिर। हाउ मेनी डेज आर देयर इन ए लीप ईयर, तो देर आर 366 डेज इन ए लीप ईयर। ठीक है, जो फरवरी का महीना होता है वो नॉर्मल में 28 डेज का रहता है, और जो लीप ईयर जो रहती है तो उसके अंदर एक डे बढ़ जाता है, यानी कि जो फरवरी का महीना है वो 29 डेज का हो जाता है। ठीक है ना। ओके, मैक्सिमम को सभी को पता ही होगा इस चीज़ का। ठीक है, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक इन ए डे, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक, हाउ मच वाटर कितना पानी, डू यू ड्रिंक तुम पीते हो, इन ए डे एक दिन में, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक इन ए डे एक दिन में आप कितना पानी पीते हो, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक इन ए डे एक दिन में आप कितना पानी पीते हो। ठीक है, तो आप बता सकते हो आई ड्रिंक 2 लीटर्स वाटर इन ए डे, आई ड्रिंक 3 लीटर्स वाटर इन ए डे। ठीक है, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक इन ए डे, आप एक दिन में कितना पानी पीते हो, आई ड्रिंक 2 लीटर्स वाटर इन ए डे, आई ड्रिंक 3 लीटर्स वाटर इन ए डे। ठीक है, जितना आप पानी पीते हो उसके अनुसार बता सकते हो। चलो, एक इसमें बड़ी एक इम्पोर्टेंट वो चीज़ है कि भाई जो हमारे जीव जंतु होते हैं उनमें वेट के हिसाब से, वज़न के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो हमारा जीव जंतु है उसमें कौन पानी पीता है। ठीक है, वो हमारी है गाय। जो हमारी काऊ है वो अपने वेट के हिसाब से सबसे ज़्यादा पानी पीती है। ठीक है, और एक आदमी को एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए, यदि जेंट्स हैं उनको 3.7 लीटर, जो हमारे मेडिकल एसोसिएशन वगैरह जो रहती है ना, इनका जो वो जो बताती हैं कि भाई एक आदमी को एक दिन में 3.7 लीटर्स पानी पीना चाहिए, और लेडीज़ को 2.7 लीटर। ठीक है, ओके, द क्वेश्चन वाज हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक इन ए डे, आप एक दिन में कितना पानी पीते हैं, तो आई ड्रिंक 2 लीटर्स वाटर इन ए डे या आई ड्रिंक 3 लीटर्स वाटर इन ए डे। नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच मनी डू यू हैव, हाउ मच मनी डू यू हैव, आपके पास कितना पैसा है। ठीक, हाउ मच मनी डू यू हैव, आपके पास कितना पैसा है, तो आप बता सकते हो आई हैव 2 lakhs रुपीज़, आई हैव 3 lakhs रुपीज़, आई हैव 4 lakhs रुपीज़। ठीक है, यदि लाखों में है तो, थाउजेंड्स में है तो आई हैव 20,000 रुपीज़, आई हैव 50,000 रुपीज़, जितने भी हैं। ठीक है, और नहीं है तो आई हैव नो मनी, आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा है ही नहीं। ठीक है, हाउ मच मनी डू यू हैव, आपके पास कितना पैसा है, लाखों में तो आई हैव so and so lakhs। ठीक है, और यदि थाउजेंड्स में तो हो आई हैव so and so thousands, और यदि हंड्रेड्स में तो आई हैव so and so hundreds, 100, 200, 300, जितना भी। ठीक है, और यदि 100 से नीचे है तो मान लो 20 रुपये हैं आपके पास, तो आई हैव 20 रुपीज़ विद मी। ठीक है, आई हैव 30 रुपीज़ विद मी, और यदि नहीं है तो आई हैव नो मनी। ठीक है, यदि नहीं है तो आई हैव नो मनी। हाउ मच मनी डू यू हैव, तो जितने हैं उसके अनुसार आप बता सकते हो आई हैव सो एंड सो मनी विद मी। ठीक है, और नहीं है तो आई हैव नो मनी विद मी। ठीक है।